हमारे पास ये किसी दोस्त ने सवाल भेजा है कि मियाँ बीवी के माबैन अगर तलाक हो जाती है और उसके बाद शौहर या बीवी स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दे देती है कि इन बच्चों के साथ वो बेटा है या बेटी है, आज के बाद मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, ना मैं इनको वापस लेने के लिए किसी किस्म की कोई डिमांड करूँगी। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो वालदा की तरफ से या बच्चों के वालिद की तरफ से लिख कर दिया जाए, उसकी कानूनी हैसियत क्या है? क्या उसके बाद वो बाप या माँ जिसने वो स्टाम्प पेपर लिखा होता है उसका अपने बच्चों के साथ कोई ताल्लुक़ रहता है या नहीं? और क्या वो आगे चल के किसी मौका पर उस डॉक्यूमेंट को, उस स्टाम्प पेपर को कैंसिल करवा सकते हैं या नहीं? ये था आज का सवाल। अब इस हवाले से ये बात ज़हन नशीं रहे कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान के अंदर जो है वो नॉर्मली इस तरह के जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं उसके तहत वो किए जाते हैं। अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि हर वो मुआहदा, हर वो एग्रीमेंट माबैन फ़रीक़ैन पार्टीज़ के दरमियान किया जा सकता है जो कानून के दायरे के अंदर रहकर बनाया जाए। ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई एग्रीमेंट कोई भी पार्टीज़ मिलकर नहीं बना सकते जो कानून के दायरा इख्तियार से बाहर हो। याद रखिए कि वालदा और वालिद ये बच्चों के नेचुरल गार्डियन हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई स्टाम्प पेपर, कोई एग्रीमेंट उनकी इस नेचुरल गार्डियनशिप से उनको रोक नहीं सकता। सो किसी भी सूरत हाल में, चाहे वो बच्चों के वालिद हों या वालदा, अगर वो ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन कर देते हैं, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख के दे देते हैं, तो ये इल्लीगल और अनलॉफुल तस्वुर होगा और वो जब चाहें कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और इस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करके अपने बच्चों को, अपनी बेटी को या बेटे को, जिसको भी उन्होंने लिख कर दिया था कि वो आज के बाद इनसे ताल्लुक़ नहीं रख सकते या नहीं रखेंगे, वो उनसे रजू कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और एज़ पर लॉ वो ये इख्तियार रखते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ मिल सकें। इसकी एक मिसाल के ज़रिए आप यूँ वजाहत भी कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि एक शख्स किसी इलाके में कोई बिज़नेस करता है और वो कोई दूसरा शख्स उसके साथ ये एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं सेम कारोबार इस इलाके में नहीं करूँगा। अब ऐसा डॉक्यूमेंट जो है वो इल्लीगल और अनलॉफुल है। आप किसी दूसरे शख्स को वही कारोबार, उसी चीज़ को बेचने के लिए उस इलाके में आने से मना नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते। सो अगर किसी भी सूरत हाल में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई एग्रीमेंट दो पार्टीज़ के दरमियान होता है तो वो इल्लीगल और अनलॉफुल है और उसे किसी भी स्टेज पर वाइड करार दिया जा सकता है, काल अदम करार दिया जा सकता है। सो अगर किसी शख्स ने एक ऐसा स्टाम्प पेपर लिख कर दिया हुआ है कि आज के बाद उसका अपने बच्चे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा या वो इसको वापस लेने के लिए कभी भी कोशिश नहीं करेगा, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है वो वाइड करार दिया जा सकता है। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर अप्लाई करेंगे तो ये कालअदम करार दिया जाएगा और आपका जो कानूनी हक़ है अपने बच्चे को मिलने का, उसकी कस्टडी हासिल करने का, वो आपको हमेशा आपके पास मौजूद रहेगा और ऐसा कोई स्टाम्प पेपर जो है वो आपके रास्ते की रुकावट नहीं बन सकता। उम्मीद है कि सवाल का जवाब दोस्तों को मिल गया होगा। अगर ये इससे कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा पहुँचे तो काइंडली ऐसी वीडियोस को अपने तक महदूद ना रखा करें, इसको आगे दोस्तों को ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरह के मसाइल का कोई और शख्स अगर दो चार हो तो वो भी इससे फ़ायदा उठा सके और अपने मसले को हल कर सके। शुक्रिया।